सयाहती मकाम गुलमर्ग से मुख्तलिफ स्नो मोबाइल बाइक और ATV बाइक्स को दूधपत्री के लिए रवाना करने का प्रोफेशनल स्नो मोबाइल एसोसिएशन का गुलमर्ग से वाबस्ता अफराद ने खैर मकदम किया है। डायरेक्टर टूरिज्म जी नीतू का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने लाइसेंस और दीगर मामलात को हल करने की अपील की है। वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ियां भेजी है, यहाँ पे हमारे लिए एकोमोडेशन वहाँ पे रखी है, खाना रखा है, हमारे सब कुछ रखा है वहाँ पे। तो इसलिए हम आज गुलमर्ग से जा रहे हैं 16 बाइक्स और ये ATVs 25 तारीख तक दूधपत्री जा रहे हैं। जो भी हमारे जो एकोमोडेशन रहेगी, जो हमारा खाना पीना रहेगा, हम भी डायरेक्टर टूरिज्म से अपील करते हैं कि हमारी उस पर नजरसानी की जाए ताकि हमें भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना रहे। हमें बहुत खुशी मिली है, हमें चूज़ किया है गुलमर्ग से लेकर दूधपत्री के लिए 25 तारीख तक, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन है, टूरिज़्म ने हमारे लिए प्रोवाइड की है। हमारे भी कुछ इश्यूज़ है, ताकि हम डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पे नज़रसानी करे। वलिसा के दादखाई गांव में तकरीबन निस्फ खानदान ऐसे हैं जहां पर बच्चे और लोग गूंगे और बहरे हैं। सेहत हुक्काम के आदादोशुमार के मुताबिक 82 अफराद ऐसे हैं जो क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से इनके लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए गए। ऐसे में फ़ौज इनकी मदद के लिए आगे आई है। फ़ौज की जानिब से इन्हें हियरिंग एड्स तकसीम किए गए। इसके अलावा साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए 2 महीने तक ट्यूशन का इंतज़ाम किया गया है। हाँ, ये मेरी जवान 2 बच्चियाँ वो वाली हैं, एक ये हैं, 3 बच्चियाँ हैं। तो इनको मुश्किल से हम काम सिखाते हैं। ये हाथ में मतलब है जो जुराब होते हैं ये बुनते हैं, सर के लिए सिलाइयों पर काम करती हैं। मतलब घर में जितना काम होता है, हाथ ठीक है, पाँव ठीक है, लेकिन इनको बोलने में प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकती। सपोर्ट की है तो ऐसे ऐसे अगर प्रोग्राम हो तो इससे लोगों में जो मसले बढ़ते हैं। तो मेरी सब डिपार्टमेंटों से यही अर्ज रहेगी कि ऐसे प्रोग्राम हर डिपार्टमेंट की तरफ से होने चाहिए। वक्तन बढ़ते बढ़ते ये 100 लोग हुए, उनमें से डेथ भी हो गई और इस वक्त भी 80 लोग जो हैं यहाँ इस गांव के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम 21वीं सदी में भी 1990 से मैं इनके लिए स्कूल मांग रहा था, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इनके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं दिया और ना ही इनके लिए लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटीज की। और इसकी ड्यूटी की गवर्नमेंट जो LG साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनसे मेरी अपील है कि विद हॉस्टल इनके लिए स्कूल दिया जाए ताकि ये लोग पढ़ सकें। और जो शायद इनको वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलकर पाई थी इनके बच्चों को, जिसकी वजह से वो अभी तक बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे महरूम थे। ऐसा नहीं है, इस विलेज को, इन 2 पंचायतों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा सोचा है कि इनको हम एक तरह से अडॉप्ट कर लें और जो स्पेशल हमारी फोकस रहेगा वो इन एरियाज़ में रहेगा। लोगों ने जो डिमांड रखी है इसको हम पूरा कोशिश करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी हेल्प हो सकेगी। हमारे भी सिविक एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं प्रायोरिटी पे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो यहीं पे रखूँगा। इसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि पूरा जो गाँव है ये ट्राइबल विलेज है और इसमें सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट से भी हम ये मसला टेकअप करेंगे। राजौरी जिले की पनहार पंचायत के लोगों ने सड़क की अबतर हालत के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि इस सड़क का काम 5 साल कबल शुरू हुआ था, लेकिन ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। यह मुजाहरा बाबा अमृत सिंह के सदारत में हुआ। मुजाहिरीन ने मांग की कि सड़क को जल्द अज जल्द दुरुस्त किया जाए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर रोड की हालत बेहतर न हुई तो आने वाले दिनों में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। 15 दिनों के बाद उतर जाती है और आधी रोड पे करते हैं, आधी रोड पड़ी रहती है। हम लोगों को समझ में नहीं आती कि हम लोगों का इंसाफ कब होगा। LG सरकार से, LG जो प्रशासन हमारा बैठा है, मनोज सिन्हा साहब, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे विकास कुंडर जी, नए DC साहब आए, कमिश्नर साहब, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारी मांग यही है कि हम गरीबों की हालात देखी जाए। जिला रामबन में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को लेकर इंतजामिया की जानिब से लगातार जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। रोजाना 40 से 50 हज़ार रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। साल 2021 से अभी तक रामबन में 22 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें। मकसद फाइन लगाना नहीं है, मकसद ये है कि चूँकि 3rd वेव की पीक आने वाली है, इसमें जितना हम अपने आप को बचाएंगे उतना ही हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को और अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को ओमिक्रॉन की जो ड्रिवन 3rd वेव है उससे बचा पाएंगे। ऑलरेडी हमने तकरीबन कोई 22 लाख रुपए का फ़ाइन सिंस मार्च 2021 लगाया है और हमें उम्मीद है कि जो हम सोशल मीडिया IEC कैंपेन के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं, उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है।
कोविड के पेश नज़र केमो कुलगाम में महकमे माल मुतहरक हो गया है। बाजारों में आवाम को जानकारी फराहम की जा रही है। बगैर मास्क वाले अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। तहसीलदार केमो बशीर अहमद की क़यादत में टीम ने दुकानदारों और राहगीरों में मास्क और कोविड से बचाव के बारे में जानकारी दी। इंतजामिया और पुलिस इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। महकमे दही तरक्यात की टीम ने ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान की क़यादत में नूराबाद के कई इलाकों का दौरा किया। कोविड के फैलाव को कम करने और एहतियाती तदाबीर उठाने के हवाले से जानकारी मुहिम चलाई गई। लोगों में मास्क तकसीम करने की मुहिम तेज कर दी गई है। लोगों को SOPs पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा का एक मुलाजिम कोविड मुस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया ने दफ्तर को 3 रोज के लिए बंद कर दिया है। कुछ रोज से पुलवामा जिले में कोविड केसों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इंतजामिया ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में तेजी लाई है। पापुर में महकमे सेहत ने तमाम सरकारी दफातर में मास्क कोविड टेस्टिंग की शुरुआत की। कल जम्मू कश्मीर बैंक की शाख के 7 मुलाजमीन कोविड मुस्बत आने के बाद महकमे ने तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन की कोविड टेस्टिंग शुरू की है। तहसील ऑफिस मरवत हुसैन ने मुलाजमीन से इस सिलसिले में ताउन की अपील की है। दूसरे इदारों से भी जिनका पब्लिक डीलिंग से उठना बैठना है, उनसे भी गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो भी अपना दोनों टेस्ट करवाए ताकि लोगों में शक दूर हो जाए। टंगमार्ग और नाराबल में कायम जम्मू कश्मीर बैंकों के चंद मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने फिलहाल बैंक की इन शाखों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इंतजामिया ने बैंक खातेदारों को मशवरा दिया कि वो बैंक का रुख न करें। तहसीलदार टंगमार्ग जावेद अहमद ने लोगों से भी अपील की है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करें। DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने जिला अस्पताल किश्तवाड़ का दौरा किया और वहां से सरगर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान DC को वाकिफ कराया गया कि इजाफी 100 बिस्तरों वाली इमारत का काम तेजी से जारी है और तवक्को है कि मार्च तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। DC ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी मुआयना किया। DC राजौरी विकास कुंदल ने SSP मोहम्मद असलम के हमरा राजौरी टाउन का दौरा किया और कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने SOPs पर अमल आवरी से मुताल्लिक भी जायजा लिया। उन्होंने ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर लोगों से मुलाकात की और गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। लोगों में मास्क तकसीम किए गए। DC ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की भी अपील की। मदरवा में अहदेदारों की एक टीम ने ADC राकेश कुमार की क़यादत में कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया ताकि लोगों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की तरगीब दी जा सके। लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। टीम ने तारीखी शहरी बाजार, तकिया चौक, गणपत बाजार, जय रोड समेत कस्बे के मुख्तलिफ मार्केटों का अचानक दौरा किया। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। महकमे उमूर सारिफीन, तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी ने आज कस्बे पामपुर में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। इस मौके पर कई दुकानदारों से 7,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाईज अफसर अयाश फारूक ने दुकानदारों को सरकारी नर्ख नामों के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी।